क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 जैक बोर्ड, आप सभी बच्चों का 29 फरवरी को बेसिकली पेपर है बायो का। क्लास 11 बायोलॉजी में देखिए आप सभी बच्चों को मैंने शायद 3 या 4 वीडियोस अपलोडेड कर दिए थे, मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो जल्द से जल्द देखिए, इंतजार किस बात का कर रहे हैं और पेपर की तैयारी करिए। आज का हमारा ये लास्ट वीडियो है बायोलॉजी का, जिसमें आप सभी बच्चों को पेपर में जो 40 सवाल पूछे वो कंप्लीट यहाँ के हमारे कह सकते हैं जो यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सभी बच्चों को कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप सभी बच्चे अच्छा एग्जाम दीजिए, फिर आके बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। तो चलिए फिलहाल देखते हैं पहला सवाल आप सभी बच्चों को क्या पूछा जा सकता है। देखिए पहला ही सवाल आप सभी बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि द यूनिट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड। ग्रेना की जो इकाई होती है, और ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो कोई बच्चे को दिक्कत नहीं आना, चिंता मत करिएगा। ये थाइलेकोइड कहलाता है, या फिर इसे स्ट्रोमा कहा जाता है, या स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हमारे पास सही दिए गए हैं। आप खुद बताइए जो ग्रेना का यूनिट होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है बच्चों स्ट्रोमा लेमिली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और जो बच्चा इसे हिंदी में लिखना चाहे तो आप इसे हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने अपने कॉपी में, ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद। पानी का या फिर कह सकते हैं जो जल का विघटन होता है वो किससे जुड़ा हुआ निम्नलिखित में से। फोटो सिस्टम 1 यानी PS1 में, ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड से, या फिर बोथ फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 से, या फिर इनर सरफेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ये किससे जुड़ा हुआ एसोसिएट है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, इनर सरफेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिए इसका सही उत्तर। अगला सवाल है आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। डार्क रिएक्शन जो होता है वो कहां घटता है, ग्रेना में, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, थैलेकोइड ल्यूमेन में, या फिर ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास है बच्चों स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन यानी कि जो हम इसे अगर हिंदी में कहना चाहे तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो कहां पर होती है। तो ये होती है बच्चों स्ट्रोमा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं पिटिका के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे वो पिटिका टिक कर दीजिएगा सही जवाब। फिर इज क्रैंच एनाटॉमी, और ये तो फेमस सवाल है, आता ही सवाल में ये ला। क्रैंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैग साइकिल, यहाँ पर हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन, या फिर स्कैम प्लांट्स में। तो क्रैंच एनाटॉमी देखिए किसका फीचर है ये आप सभी बच्चों को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी बच्चों को यहाँ पर दिए गए हैं, राइट आंसर हम लोग क्या टिक कर देंगे, कैम प्लांट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका टिक कर लीजिएगा। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे वो इसे हिंदी में नोट डाउन करके टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला बोला है हमारे पास हु ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। यानी कि हमारे पास जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह या उत्तकों से बने होते हैं। इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था, तो भाई हम लोग जानते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा कि हमारे पास सेल थ्योरी। देख सेल थ्योरी था हमारे पास, रॉबर्ट हुक साहब आए बोल के चल के भाई कोई फायदा नहीं कि सेल ऐसा होता है, लुएनहोक आया बता दिया भाई ऐसा रॉबर्ट। लेकिन हमारे पास एक सेल थ्योरी नहीं था कि भाई हर चीज को मिला के एक थ्योरी। तो लेकिन सबसे पहले जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो प्लांट से बेसिकली अलग अलग सेल जो रहता है सबका अलग अलग फंक्शन होता है। इस प्रकार जो थ्योरी या फिर किसने बताया था, तो बताया था स्लाइडन ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्लाइडन, जो कि क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यही हिंदी में लिखना, लिख लीजिएगा। फिर बोला है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, यानी नाइट्रोजन का विघटन या कह सकते हैं यहाँ पर अमोनिया में रूपांतरण जो होता है वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डी नाइट्रिफिकेशन। तो हमने इसे पिछले वीडियो में भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था। फिलहाल आज की इस वीडियो में जानेंगे नाइट्रोजन से अमोनिया बनना डिकम्पोजिशन के थ्रू, ये क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहे लिख लीजिएगा। फिर बोला है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब है, यानी पहला जो एक्शन था स्पेक्ट्रम के थ्रू फोटोसिंथेसिस द्वारा, ये किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, ब्लैकमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जोसेफ प्रिस्टली जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी TW एंजलमैन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंजन हेज के द्वारा। तो क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TW एंजलमैन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे हिंदी लिखना चाहे वो इसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला सवाल तो VBI कर लीजिए, पेपर हमेशा अक्सर आता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल, ये 4 नीचे होगा, माफ करिएगा टाइपिंग फोन से नहीं हो पाता, जिस वजह से आप थोड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल में 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसे PGA कहा जाता है। ऑक्सीलेटो एसिटिक एसिड जिसे OAA कहा जाता है। फोस्फोफिनॉल पाइरुवेट यानी PEP कहा जाता है, या फिर RUBP। तो क्या था बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल, वो था क्या, ऑक्सलो एसिटिक एसिड OAA, ऑप्शन नंबर बी।
अगला ये हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है हमारे पास यहाँ पर कि बायोल्यूमिनेसेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो, यानी जीव संदीप्ति ये किस गंध कह सकते हैं संघ की विशेषता होती है, यहाँ पर हम बताना। ठीक है, 4 ऑप्शन आपसे बच्चों को दिए हुए, सिलेंट्रेटा, टेरोफेरा या फिर हमारे पास प्लेटीहेमेंसिस या फिर एनलिडा, ये किसका फंक्शन है हमें ये बताना है। तो हो जाएगा हमारे पास टेनोफोरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द, अच्छा आप सही बच्चे आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हमारे हार्ट में बेसिकली कितने चैम्बर्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। यहाँ कितना पूछा गया, क्रोकोडाइल का पूछा गया कि एक जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के हार्ट में बेसिकली कितने चैम्बर होते हैं, तो अभी तो मैं बता दे रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ह्यूमन के बॉडी में जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो इसका तो अभी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला आपसे बच्चों को यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स इज द कैरेक्टरिस्टिक, न्यूमेटिक बोन्स का कह सकते हैं मौजूदगी होता है, वो किसका फीचर हमें बताता है, फिश का, कह सकते हैं एम्फीबिया का, रेप्टाइल का या फिर बर्ड्स का। तो किसका फीचर है बच्चों, वो है बर्ड्स का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो इसे हिंदी में लिख लीजिएगा आराम से। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, देखिए इनमें से कौन सा जो है मैमल्स का यानी कि स्तनधारी जो जीव है उनका एक गुण नहीं है या फिर विशेषता नहीं है। ईयर पिन्ना, कान का जो पिन्ना, प्रेजेंस ऑफ बॉडी है, उनके बॉडी में हेयर नहीं होते हैं, या फिर मेमोरी ग्लैंड्स या फिर 2 चैम्बर हार्ट हमें बताना है। तो इनमें से कौन सा जो गुण है वो एक मैमल का नहीं है बच्चों, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2 चैम्बर हार्ट। और इसे हिंदी में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा आप लोग। अगला है द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट कहाँ बताना है हमें, जो क्रोमोसोम का बेसिकली मेटाफेज पे वो क्या कहलाता है, मेटाफेज प्लेट कहलाता है, सेल प्लेट कहलाता है, या फिर लेटरल प्लेट या फिर सेंट्रल प्लेट। तो इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, वो है मेटाफेज प्लेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा। फिर बोला हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कायस्माता टेक्स प्लेस एट, जो कायस्माता का निर्माण या किसे कामा कहा जाता है हिंदी में, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैक्टीन में या फिर डिप्लोटीन में। तो इसका निर्माण बच्चों कहाँ होता है, डिप्लोटीन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा आप आराम से। फिर बोला है प्रोटीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का एक प्रोटीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है हमें, कोफैक्टर, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम या फिर एसिटिक एंजाइम। तो क्या होगा बच्चों हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी अपो एंजाइम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलोट, ये किसका एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, या सिर्फ इनहिबिशन या फिर सिर्फ एक्सहिबिशन का। तो किसका एग्जांपल है बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। और यही सवाल हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहे आराम से लिखिएगा। अगला सवाल पूछा हुआ हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट बताना हमें। ठीक है, एंजाइम्स के पास, एंजाइम्स क्या करता है, हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एंजाइम्स क्या करता है, हमारे बॉडी के जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको हाइट एक्टिविटी पे लेके जाता है। वो एंजाइम जो है काइंड या फिर कह सकते हैं इसका भेद है किसका, कोफैक्टर का टाइप है। या फिर एंजाइम जो होते हैं वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, धीमा कर देते हैं। अब आपसे बच्चे इसमें बताइएगा कि क्या करता है, क्या इसमें से एंजाइम का कौन सा प्रॉपर्टी सही नहीं है, तो हो जाएगा डी नंबर, एंजाइम्स लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी टिक के लिए सही जवाब। फिर बोला गया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस है, देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो पानी का स्प्लिटिंग होता है ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ये कहाँ पर होता है, फोटो सिस्टम 1 में, फोटो सिस्टम 2 में, दोनों में होता है, या फिर जो फोटोसिंथेसिस में कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप बताइए कि यह कहाँ पर होता है, तो ये होता है फोटो सिस्टम 2 में, इसका मोस्ट ऑफ प्रोसेस रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे लिख लीजिएगा। अगला बोला गया, और ये सवाल तो पेपर में आता ही है, सी साइकिल को किस नाम से जाना जाता है, केल्विन साइकिल, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल, यहाँ क्रस्टुलम एसिडिक मेटाबॉलिज्म, या फिर फोटो रेस्पिरेशन। तो इसे C3 साइकिल को किस नाम से जाना जाता है, तो केल्विन साइकिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर सटीक आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हिंदी में कहा जाए तो ये जो हमारे पर नियम है किसने प्रतिपादित किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने, एंजलमन ने, एल्वी कैल्विन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लैकमैन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बच्चों दिया गया था, ये आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए किसके द्वारा दिया गया था, तो ब्लैकमैन हमारे पास इधर है महापुरुष, ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारे पास कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बेसिकली हमारे पास है ये किनके द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा, विटेकर के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा, या फिर क्यूबियर के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बच्चों दिया गया था, तो विटेकर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला है सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ। जो फंगी का बेसिकली सेल वॉल होता है यानी जो उसका कोशिका भित्ति होता है वो किस चीज का बना होता है? चिटिन का, या फिर कह सकते हैं सॉरी काइटिन बोल रहा हूँ यहाँ पर, सेलुलोज का, लिग्निन का, या फिर क्यूटिकल का। किसका बना होता है बच्चों? तो जो सेल वॉल होता है जिससे फंगी का, वो किसका बना होता है? काइटिन नामक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिखते रहिएगा आराम से। अगला हमारे पास ड्यूटेरोमाइसाइट्स इज कॉमनली नोन है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इम्परफेक्ट फंगी, परफेक्ट फंगी, सैक फंगी, या फिर मशरूम। तो इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? वो है इम्परफेक्ट फंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम। किसके पास सबसे बड़ा फाइलम होता है? मोलस्का के पास, एनालिडा के पास, पॉरीफेरा के पास, या फिर आर्थ्रोपोडा के पास। किसके सबसे बड़ा फिलम होता है हमारे पास? वो होता है आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में लिखना चाहे लिख लीजिएगा अपना आराम से। अगला बोला है लाइचेन या फिर लिकेन जिसे आप लोग पढ़ते हैं। आप खुद बताइए, हमारे जो कह सकते हैं इंडिकेटर हम लोग बनाते हैं जिसे आपको मालूम होगा, आप लोग लिटमस पेपर बनाए होंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में। अपना लिटमस पेपर मालूम होगा कि लिटमस पेपर जो होता है बेसिकली हम लोग ब्लू और रेड कलर यूज करते हैं, होता है बहुत प्रकार के। लेकिन जो लिटमस पेपर बनता है वो किससे बनता है? तो लाइकेन नाम के प्लांट से बनता है। और एक सिम्बायोटिक रिलेशन, देखिए 4 प्रकार के रिलेशन आपने पढ़े होंगे बचपन में। एक हेट्रोटॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोटॉपिक को हम क्लासीफाई कर दे कुछ भागों में, तो पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, इस प्रकार इंसेक्टिवरस इस पर कैटेगरी बढ़ता है। उसी कैटेगरी अंतर्गत आता है हमारे पास क्या? सिम्बायोटिक रिलेशन आता है। अब उसी में बताने कि लीचेन जो होता है वो किसका एक सिम्बायोटिक कह सकते हैं एसोसिएशन होता है बच्चों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आराम से टिक करिएगा तो भी सही निकलेगा, अलगी और फंगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि वायरॉइड वायरॉइड क्या है? फ्री आरएनए है, आरएनए है सिर्फ, या फ्री डीएनए, या फिर सिर्फ डीएनए। तो वायरॉइड क्या है? बेसिकली एक फ्री आरएनए है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है टीएमबी स्टैंड्स फॉर। टीएमबी का देखिए आपको फुल फॉर्म बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है टोबैको मोजाइक वायरस। ऑप्शन नंबर ये देखिए सी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसका स्पेलिंग TOBACC, मोजाइक का MOSSAIC होगा, और वायरस का तो आपको मालूम है। तो टीएमबी का ये फुल फॉर्म हो गया। अगला सवाल आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है कि वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? वायरॉइड्स, बैक्टीरियोफेज, माइकोपॉइंट, या फिर फाइकोपॉइंट। तो किस नाम से बच्चों उसे जाना जाता है? वो हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास पूछा हुआ है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेसेस वस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन था जिससे सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू को पोजेस किया था, या फिर कह सकते हैं वह पौधा जिसमें संवहनी ऊतक उपस्थित है या मौजूद है? तो ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या टेरिडोफाइटा। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है लीवर वर्ट्स एंड मोजेसेस बिलोंग टू, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइटा ग्रुप से, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म, या टेरिडोफाइटा। तो क्या होगा बच्चों हमारा इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला हमारे पास सवाल है यहाँ पूछा हुआ है 31 नंबर में, एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जिसमें सेल वॉल की कमी होती है या अनुपस्थित रहता है? प्रोटिस्ट में, माइक्रोजिया में, माइकोप्लाज्मा में, या डायटम्स में। तो कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल का कमी रहता है बच्चों, हमें ये बताना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। हमारे शरीर की सबसे कह सकते हैं जो छोटा कोशिका होता है आपको मालूम होगा, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में लिखना चाहिए लिख लीजिएगा। फिर बोला गया ब्लू ग्रीन अलगी, ये क्या है? एक प्रकार का अलगी है, फंगी है, बैक्टीरिया है, या फिर वायरस है? देखिए नाम से टिक करिएगा तो आप लोग गलत टिक रहे हैं। ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है? एक प्रकार का देखिए हमारे पास बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज प्लास्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, या फिर डेस्मिड्स। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम क्या है बच्चों हमारे पास? प्लास्मिड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सब यूनिट्स ऑफ 70S राइबोसोम। आपको राइबोसोम बेसिकली हमारे पास जो 70S वाला है उसके सब यूनिट्स क्या करने हैं बच्चों? बताने हैं। उसका सब यूनिट्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 50 एंड 30S। ऑप्शन नंबर ये ए में इसको मिल जाएगा जवाब। अगला है आपसे बच्चों यहाँ सवाल है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ई एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम लोग क्या करते हैं फोटो सिस्टम 2 में पानी को तोड़ा जाता है वो किससे जुड़ा होता है ये बताना मेरे पास। अगला है मॉलिब्डेनम, कॉपर,
बोरोन या फिर मैंगनीज। तो ये किससे कह सकते हैं जुड़ा हुआ रहता है बच्चों हमारे पास, होगा मैंगनीज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है आप क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ। क्लोरोप्लास्ट में देखिए क्या क्या रहता है ये आपको बताना है। ग्रेना है, फ्लूइड स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लैमेली है, या फिर ये सभी से मौजूद रहते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चों वो बेसिकली क्या रहता है उसके अंतर्गत, तो ये सारे कह सकते हैं जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या मौजूद है, ये सारे के सारे मौजूद रहते हैं। तो 36 का क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स आर एसोसिएटेड विद। थैलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो किससे संबंधित या किससे जुड़े हुए, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या ये लाइट रिएक्शन का साइट है, ये लाइट को ट्रैप करता है, या फिर एनर्जी फिक्सेशन का ये क्या साइट है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए तीनों कथन हमारे पास क्या है, सही है, तो हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये रहा टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम इन PS1 और PS2 आर एसोसिएटेड विद। ये किससे संबंधित रखता है हमें ये बताना है, तो हो जाएगा P700 एंड P680। और देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था हमें बताना है, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन, या फिर हमारे पास स्लाइडन चचा, या फिर एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। तो किनके द्वारा दिया गया था ये, तो सिंगर एंड क्या हो जाएगा निकोलसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला और हमारा लास्ट सवाल है यहाँ पर आपसे जो पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। प्रोकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक के पास जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस घिरा हुआ है। यूकैरियोटिक का भी इसी तरह बोला है न्यूक्लियस से बाउंडेड है। या फिर प्रोकैरियोट हैव मेम्ब्रेन्स, प्रोकैरियोट के पास जो मेम्ब्रेन्स है वो सेल ऑर्गेनेल्स है या फिर बाउंड ऑर्गेनेल्स है। और प्रोकैरियोटिक हैव 80 एस ऑफ क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक के पास जो है वो 80 एस ऑफ क्रोमोसोम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है बच्चों, वो होगा यूकैरियोटिक के जो सकते मेम्ब्रेन है वो इसी न्यूक्लियस से बाउंडेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 बायोलॉजी कंप्लीट होता है। आप सही बच्चे आराम से पेपर देकर आइए, उसके बाद हम लोग आपसे बच्चे बात करेंगे कितना पेपर में आपने लिखा कितना नहीं लिखा, और आराम से दीजिए, हड़बड़ाइए मत, आराम से आप लोग के पास इतना समय टिक करके आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।